राम राम भाइयों सभी को। ये वीडियो है एस बी आई कलर के रिगार्डिंग। तो 35 से 40 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ये 35 to 40 डेज़ मैंने मेंस को ध्यान में रखकर कहा। तो 35 to 40 डेज़ इसलिए लिखा है मैंने, है तो ऑलमोस्ट हमारे पास 50+ डेज़ हैं अभी फ़िलहाल शायद। तो बट 35 to 40 इसलिए क्योंकि 9 to 10 डेज़ आप रख सकते हो साइड में। वो इसलिए क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ करके, या तो मेंटल स्ट्रेस या फिर कुछ फंक्शंस, जो भी हो रीज़न, 9 to 10 डेज़ में भी वेस्ट हो ही। तो 35 to 40 डेज़ मतलब 35-40 दिन की मेहनत और एक जॉब, मतलब सिक्योर जॉब हाथ में। तो ये काफ़ी सही है। तो बाकी बात करते हैं प्री की पहले। तो प्री में अगर बात करूँ मैं, तो क्वांट में आप सिर्फ अभी मॉक दो, क्योंकि अब कुछ नया सीखने का वैसे भी मतलब टाइम नहीं रहा है। मॉक से आप नया सीखोगे ही सीखोगे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सीखोगे ही सीखोगे। और मॉक में भी आप अभी फ़िलहाल मतलब टिल 31 दिसंबर, क्योंकि 5 जनवरी को डेट आई है प्री की, तो टिल 31 दिसंबर आप मॉक में भी अरिथमेटिक को लीव मत करना। ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा अरिथमेटिक को आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेंगे क्वेश्चंस के। मॉक में जिस टाइप के अरिथमेटिक आपको मिलेंगे सेम टू सेम उसी टाइप के अरिथमेटिक एग्जाम में आएंगे। मे बी थोड़ी ईजियर साइड पे हो या फिर मे बी थोड़ी टफर साइड पे हो, बट वो मतलब क्वेश्चंस करने आपको, मतलब क्वेश्चंस होने लग जाएंगे आपसे। और बाकी सिंप्लीफिकेशन, डीआई और क्वाड्रेटिक आपकी कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए मॉक में। पहली बात ये होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इन तीनों चीज़ पे, क्योंकि इन तीनों चीज़ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता प्री लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों चीज़ों पे आप टाइम अपनी सेव करने की ट्राई करो। यहाँ जो टाइम आपकी सेव होगी वो आप अरिथमेटिक पे देना, अरिथमेटिक पे, क्योंकि मे भी किसी क्वेश्चन में आप उलझ जाओ तो अरिथमेटिक में मे भी 1 से 2 मिनट आपके वेस्ट भी हो सकते हैं। बट इन तीनों पे टाइम, तो ये 1 से 2 मिनट जो इधर वेस्ट हो रहे हैं इसको आप इधर से मतलब मैनेज कर सकते हो। बस ये। बाकी फिर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी आपको सिर्फ और सिर्फ मौके देनी है अभी। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को टिल 31 आप पहले सॉल्व करो और मिसलेनियस को लास्ट में करो। अगर आपकी हैबिट इस तरह की बन जाए कि फिर आप मिसलेनियस में भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहे हो उतने टाइम में, फिर तो यही पैटर्न फॉलो कर सकते हो, या फिर अदरवाइज जैसी आपकी मर्जी आफ्टर 31 आप कर सकते हो। बट टिल 31 में इसलिए करना पजल सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट बन जाएगी आपकी, मतलब अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों के लिए। ये रीजनिंग। और इसका फिर अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी सिर्फ और सिर्फ मॉक लेनी है, मतलब मॉक लगाते रहो बस। और बाकी पैसेज मैं जो करता हूँ, मैं पैसेज को लास्ट में प्रीफर करता हूँ। पैराजम्बल अगर अलग अलग आती है तो फिर उसे मैं सीक्वेंस में ही करता हुआ चलता हूँ, और अगर 5 की सेट आई है तो उसे मैं सेकंड लास्ट में करता हूँ, और मिसलेनियस को मैं पहले करता हूँ। यह है प्री की। मेंस की बात अभी करेंगे। पहले मैंने लाइव मॉक दिए हुए थे। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे आपको भी पेपर अटेम्प्ट करनी है। ये ओलिव की लाइव मॉक थी और आज ही रिजल्ट आई है इसकी। सॉरी, आज तक अवेलेबल थी ये, आज ये अभी आई है। तो मेरे 82.25 मार्क्स बने हैं, 98.9 परसेंटाइल हैं, ठीक ठाक। बट कुछ क्वेश्चंस थे जिसे मैं अगर दूसरी स्ट्रेटजी से करता तो ज़्यादा कर सकता था। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा आप लोग। मतलब मॉक लगाने से ही आप एग्जाम की स्ट्रेटजी बना पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप उठा सकते हो पहले, किस टाइप के बाद में उठाने चाहिए, या फिर सीक्वेंस में करनी चाहिए, जो भी हो। तो ये आप रीजनिंग से स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या करनी है आपको, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसे आप सीक्वेंस में करते हुए निकलो, क्योंकि इसमें कितने टाइम लगेंगे काउंट करने में, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट, और उससे ज़्यादा क्या अगर बड़ी वर्ड आ गई तो। और बाकी इसमें रीजनिंग में लगातार ही करनी है। मैंने तो शायद लगातार ही किया था। हाँ, ये आप कर सकते हो कि अगर जैसे जो भी आपकी वीक पॉइंट है अगर रीजनिंग में कुछ भी, मेरे से सिलॉक्स काफ़ी मतलब सही होते हैं बट गलत भी लगते हैं कई बार, तो मैं सिलॉक्स को लास्ट में प्रेफर करता हूँ। इसलिए यहाँ पे मेरी सिलॉक्स ही छुट्टी है। मिसलेनियस में ये एक तो ये वाली छोड़ी मैंने, और ये सिलॉक्स ही छोड़ी है मैंने, तीनों। तो बस ये है कि रीजनिंग में आपको लगातार ही करनी है। और अगर किसी क्वेश्चंस में लगे ये जैसे ये सीरीज वाली सीक्वेंस वाली क्वेश्चंस होते हैं, अगर थोड़ी घूमी हुई है, आपको ऐसी लगे कि इसमें टाइम लग सकता है ज़्यादा, तो इसे लीव कर दो, बात के लिए आप छोड़ दो। तो वो मतलब मॉक लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। सिमिलरली क्वांट में भी यही करना है। क्वांट में आप ऐसा कर सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन पहले कर लो, क्वाड्रेटिक पहले कर लो, और क्लियर नहीं आ रही क्या, हाँ, और लास्ट में फिर आप ये करो, अरिथमेटिक प्रीफर करो। और अरिथमेटिक के लिए मैंने बताया कि आप टाइम सेव करने की ट्राई करना। और इंग्लिश में भी सीक्वेंस वाइज ही, और बता ही दिया मैंने ये कि पहले मॉक लगानी है, फिर सॉरी पहले लास्ट में पैसेज लगानी है, पहले मिसलेनियस लगानी है, फिर पैराजम्बल, और लास्ट में पैसेज। तो बस ये है। और इंग्लिश में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि, इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों को कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती। मेरे से भी मतलब सही नहीं रहती, बट वो आपकी सही हो जाएगी मॉक रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही वो सही होगी। और एग्जाम टाइम में सही करना है, अभी ना भी सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल 31 आप जितना जो भी सुधार कर सकते हो, मतलब जो भी नई टेक्निक्स अप्लाई करना चाह रहे हो वो सब करके देख लो। आफ्टर 31 बिल्कुल एग्जाम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आप 1 to 4, मतलब 1 जनवरी से 4 जनवरी तक जो भी मॉक्स वगैरह कुछ भी अटैम्प्ट करोगे तो वो एग्जाम स्ट्रेटजी सही करना। 4 को तो मत ही करना, 3 तक ही करना। तो बस यही थी, ये लाइव मॉक दी थी मैंने। और अब मेंस की बात करते हैं। अगर मेंस की मैं बताऊं तो अब आप अपने जीए के नोट्स बिल्कुल अपडेटेड रखना। मतलब 4 जनवरी को जैसे हमारी प्री है, और फरवरी में फर्स्ट वीक में ही मेंस होगी, जहाँ तक हर जगह दिखाई जा रही है। तो जनवरी तक की आपकी नोट्स अपडेट हो जानी चाहिए रिजल्ट आने से पहले। मतलब
जैसे 20 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगी, उम्मीद है। तो यहाँ तक कि आपके जीए के नोट्स अपडेटेड रहने चाहिए, मतलब साथ ही साथ आप जीए के नोट्स अपडेटेड रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाती है। मतलब लगता है कि हो जाएगी, फिर यार मतलब थोड़ा बर्डन सा लगने लगता है, कई लोगों से हो भी जाती होगी, बट मेरे से नहीं होती। तो इसलिए मैंने बताया कि जीए के नोट्स अपडेटेड रखना। दिसंबर तक तो बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए, मतलब मेंस की इसकी प्री की रिजल्ट आते दिसंबर तक तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें मतलब आपके माइंड में सिक्योर रहनी चाहिए। और अभी फिलहाल 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी के बाद जीए मत पढ़ना, क्योंकि फुल फोकस कर देना प्री पे कि मतलब एग्जाम देने के बाद ही आपको लग जाए कि यार ये तो क्लियर है, फिर मेंस के लिए भी आपको मजा आएगा, मतलब पढ़ने में, जो भी जीए जो भी पढ़ोगे आप। क्योंकि मतलब अगर आप एक रडार पे रहोगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फिर आप जीए पे में भी उतना फोकस ना कर पाओ। तो बस ये है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें चूंकि मैंने बताया कि काफ़ी कम टाइम, मतलब 35 से 40 दिन, 35 to 40 डेज ही और आपको पढ़ने हैं। और 35 to 40 डेज और पढ़ के अगर आपको एक सिक्योर जॉब मिल जा रही है, वैकेंसीज भी क्योंकि तगड़ी है, तो क्या ही दिक्कत है भाई। तो मतलब वेस्ट मत करना टाइम। अभी थोड़ी सी मतलब ये आती है अंदर से, मुझे खुद भी आती है कि यार आज के लिए काफ़ी हो गया, अब कल करूँगा ऐसे। जैसे मैं जीए के नोट्स बना रहा था, तो आज मैंने छोड़ दिया शाम में, फिर कहा कल करूँगा, अभी शाम से किया ही नहीं बिल्कुल भी, शाम के बाद से। तो ये आप फिर मतलब कि कुछ चाहिए आपको कि कैसे आप अपने प्लान पे मतलब रहो, ये 35 से 40 दिन कैसे आप फुल्ली फोकस्ड रहो। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़, मतलब आप पॉइंट आउट करो, खुद कभी सोचना कि ऐसी चीज़ जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। और बट वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब जब आप मतलब आपकी पेपर क्लियर हो जाएगी कहीं पे, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे, जॉब लग जाएगी आपकी। तो एक ऐसी मतलब आपके माइंड में एक ऐसी चीज़ आ जानी चाहिए, आप सोचोगे तो वो आएगी आएगी, कि वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप लाइफ में मतलब एटलीस्ट 50% सेटल हो जाओगे। और मुझे लगता है कि मतलब एक पेपर निकलने के बाद एटलीस्ट 50% तो लाइफ स्टेबल हो ही जाएगी आराम से। अभी भी है स्टेबल, बट वो मैं अदर देन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर देखी जाए तो हर कोई भी मतलब हो गया आप में से भी, तो या तो अपर मिडिल क्लास या तो मिडिल लेवल के मिडिल क्लास हो गए, तो वैसी कोई बात नहीं आती। मतलब लेकिन ये है कि जब तक एक मतलब सेल्फ इनकम की बात ही अलग होती है, फिर आप मतलब अपने फैमिली में भी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बन सकते हो। अभी मे भी आपकी बात नहीं सुनी जाती होगी या फिर जो भी हो, बट वो होता है कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बाद में आप बन सकती हो। और ये इस ईयर की लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। और ये निकल जाने के बाद एटलीस्ट कुछ महीने के लिए, तो साल के लिए, कुछ ईयर के लिए नहीं, बट एटलीस्ट कुछ मंथ के लिए तो मतलब आप रिलैक्स रह ही सकते हो। और एक ऐसी चीज़ मतलब ढूंढने की ट्राई जरूर करना, अदर देन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन देर काम नहीं करती इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वाली। अदर देन मतलब सेल्फ इनकम हो जाए ये सब उतनी काम नहीं करती। अदर देन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आप मतलब ऐसी कुछ सोचना कि यार ये 30 से 40 दिन अगर आपने मेहनत कर लिया और ये निकाल लिया, तो वो चीज़ आपको हो सकता है कि 90% चांसेस हैं कि आप उस लाइफ स्टाइल में आ सकते हो, या फिर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो बस ये था। और सेकेंडली बस यही है कि ठंड भी है अभी, वेदर कूल कूल सा है बिल्कुल। और 30 से 40 दिन यानी कि 1 से 1.5 महीने है मेंस को, और मौसम भी सही है। थोड़ी सी मतलब इस वेदर में नींद वाली फीलिंग आती है, आलस आती है, बट वो कंफर्टेबल वेदर है यार, ठंड तो कंफर्टेबल वेदर है बिल्कुल। और जीए के नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं बस। और ताकि प्री की रिजल्ट जैसे आए, तो क्या करनी है कि हर मंथ की आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, तो दिसंबर से स्टार्ट करनी है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, आफ्टर डैट जनवरी की भी आपकी नोट्स तब तक बन जाएंगी कंप्लीट, जनवरी। और बैंकिंग अवेयरनेस और जो भी आपके सोर्सेज हैं उससे आपको करनी है। और लास्ट में अगर टाइम बचे तो सितंबर भी। इतनी फुल रिवीजन हो जानी चाहिए, मतलब 10 से 20 दिन करनी है, मेहनत जम के करनी है, और फुल रिवीजन करके जाना है इस बार। मतलब जीए में भी हर किसी को प्रॉब्लम आती है, बट हमें इस बार जीए में भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इतनी मेहनत करनी है कि सारे महीने के फुल एक बार फिर से दोबारा रिवीजन कर दूं प्री के रिजल्ट के बाद। यानी कि जो भी 5 से 10 दिन मिलेंगे, 10 दिन उम्मीद है मिलेंगे प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के एग्जाम के लिए, इन 10 दिनों में एक बार फिर दोबारा से इन सारे मंथ्स का रिवीजन कर देनी है, हर कुछ रिवीजन कर देनी है। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस 300 बेस्ट, मतलब जो मैं डॉक्टर गौरव की फॉलो करता हूँ, 300 बेस्ट की नोट्स बनाता हूँ, और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस की भी नोट्स बनाता हूँ। और डेली बेसिस पे मैं नहीं करता हूँ, बट जनवरी की ट्राई करूँगा करने की, क्योंकि इनकी 300 बेस्ट थोड़ी लेट आती है। तो बस ये है, बस इतना ही था कि। और ये वाली बात जो मैंने बोली कि एक ऐसी चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी कि जो कि आपको इन 35 से 40 दिन की मेहनत वो मतलब अरे एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 50 to 60% कंफर्ट आपके लाइफ में ऐड हो जाएगी अगर ये पेपर निकल जाएगी। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे पे लेके बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में तो हो जाएगी भाई ऐड अगर ये पेपर निकल गई मेरे। तो ये 35 से 40 दिन की बात है, और बस इतना ही था। और प्री के लिए भी मैंने बता दिया, मेंस के लिए भी बता दिया, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर।